राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक में स्थित वर्षों पुराना और जर्जर हो चुका कांग्रेस भवन आखिरकार प्रशासन की कार्रवाई की जद में आ गया है। नगर निगम द्वारा पहले ही नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कई दुकानदार बिना वैध अनुमति के इस भवन में अपने व्यवसाय का संचालन कर रहे थे। नगर निगम और भवन तोड़फोड़ समिति की निगरानी में भवन को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। समिति अध्यक्ष ने जानकारी दी कि ये भवन काफी समय से जर्जर स्थिति में था और अब इसे पूरी तरह साफ कर छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत कांग्रेस भवन बनाया जाएगा। इस कार्रवाई से वहां वर्षों से व्यवसाय कर रहे दुकानदारों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि मामला इस समय रायपुर कोर्ट के भाड़ा नियंत्रण बोर्ड में विचाराधीन है और अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें ना तो किसी प्रकार की अग्रिम सूचना दी गई, ना ही वैकल्पिक व्यवस्था की गई। एक दुकानदार ने बताया कि इन स्थान के संस्थापक सदस्यों में उनके पिता का नाम शामिल था। बावजूद इसके बिना बातचीत या विकल्प के उनकी दुकान को तोड़ा जा रहा है। यह मामला इतना सही है कि हमारे दादाजी इसके फाउंडर मेंबर हैं, है ना, और उसी के द्वारा हमको यहाँ पे दुकान अलॉट हुई है और उस समय हम लोग 2000 रुपये प्रदान किए थे भवन निर्माण के लिए और श्रमदान भी किए थे हमारे दादाजी ने। अब 2021 में भूपेश सरकार ने इस जगह को कांग्रेस कमेटी को दे दी, तो कांग्रेस कमेटी को जो अंदर की जगह प्रदान की गई है खाली जगह, और हमारी जो जगह है वो शासन के अधीन में है। मगर ये हमारे कुछ जो मित्रगण हैं, सहयोगीगण हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, तुम खाली करो और बिना किसी सूचना के नोटिस के, और हमको आज ये दबाव कर दे के खाली करवाया जा रहा है और हमारा सामान वामान भी काफ़ी बड़ा है अंदर में। लगभग कितने दुकान प्रभावित होते हैं यहाँ? पूरी की पूरी भी है, लगभग 22 दुकानें जो है ना, पूरी का यही हाल है। सब अपना हड़बड़ी में, आप चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पर सब खाली कर रहे हैं। नहीं, हम तो घर में थे उस समय। हम दुकान 9 बजे खोलते हैं। सामने से लोगों का इधर फोन आया चौक वालों का कि आपकी दुकान टूट रही है करके, जेसीबी वगैरह आया है। तो हमने दुकान खोल के देखा तो पीछे दीवार टूट चुकी थी। दीवार टूट गई तो मेरे नुकसान हो रहा था। फिर आंखों के इतने सारे कपड़े हैं, सब तैयार कपड़े हैं और शादियाँ हुए का सीजन है, तो मैंने आनंद फानंद में सब कपड़ों को लेके अपने घर में शिफ्ट कर दिया। अभी फर्नीचर का जो नुकसान हुआ है वो तो है ही है, बाकी ग्राहकों के कपड़ों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरी टेलरिंग दुकान है, इसलिए मैंने अपने घर में शिफ्ट कर दिया है। हमको बिना सूचना के नहीं, हमको ना समय दिए ना कुछ नहीं दिए, तोड़ दिए। मैं बोला सामान हटाने तक की तो मोहलत दे दो, तो बोलते 10 मिनट में आप सामान हटा दो। भाड़ा नियंत्रण कोर्ट में आप लोगों का केस चल रहा था। उसमें भाड़ा नियंत्रण में जब पहले हमारा केस चल रहा था, हम उस भाड़ा नियंत्रण में केस जीत चुके थे। उसके बाद फिर से हमने भाड़ा नियंत्रण में लगाया था, हमको स्टे मिल गया था, पर स्टे इस 28 तारीख को कैंसिल हो गया। कांग्रेस भवन बहुत करीब 70-80 साल पुराना एक भवन है। इस भवन के लिए हमें नगर पालिका से 2-3 बार नोटिस आ चुका है कि भवन जर्जर हो गया है। पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर के द्वारा भी एक हमको रिपोर्ट दी गई एसडीएम को, इसकी भवन जर्जर हुआ, इसकी ये रहने के लायक नहीं, इसको तोड़ा जाए। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने तोड़ने की कार्रवाई किए हैं और हम लोगों ने तोड़ने की कार्रवाई के लिए एसडीएम से और रेट एंड कंट्रोल का ट्रिब्यूनल रायपुर से भी हमको एनओसी मिला हुआ है। पूर्व में देखा जाए तो दुकानदारों के साथ भी कभी विरोध हुआ करता था। नहीं, दुकानदार हमारे किराएदार हैं ही नहीं। बहुत सालों से हमारे कभी किराया नहीं दिए, कोई किराएदार नहीं है। 2021 में शहर कांग्रेस कमेटी के नाम से रजिस्ट्री हुई है और कभी भी उनका कोई एक लीगल कोई भी कागज, जो दस्तावेज बोलते हैं, उनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसको प्रमाणित कर सके कि वो हमारे किराएदार हैं।